ये डायरेक्शन की 2 क्लास पहले चल गया है। लमसम 3 टाइप की क्वेश्चन है आपका हो गया है। एक कंडीशन आपने डिग्री पे आधारित बनाए थे, एक योगा करते आधारित क्वेश्चन आपने बनाए, और तीसरी टाइप के क्वेश्चन है कुछ कल हुआ था उसी पे आधारित आज कुछ और होगा। वो होगा आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या नंबर तक हुआ था जी? 17 हो गया था, 18 हो गया था। ऑफ। ठंडा लग रहा है। ये वाला फैन बंद कर दीजिए। बीच में एक आध को फैन चालू कर दीजिए। लेफ्ट राइट तो चलना आ ही गया था, डिग्री चलना आ ही गया था, सारी बातें आ गया है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम लोग ने किए थे, तो मैं समय देता हूं आधे मिनट का। ये है क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग ने इसका आंसर लाए। यार झोला पोथी खोलिए, सब चुपचाप बैठल है। बनाना शुरुआत करें। अच्छा दिखाई दे रहा है जी? पीछे वाले भाई लोग दिखाई दे रहा है ना? नहीं, मैं पढ़ देता हूं एक बार, चूंकि कुछ चाहिए नहीं तो फिर। क्वेश्चन एक, इसका कलर, ये टाइप है, इसका कलर क्या चेंज होगा यार? ये टाइप जो है ना, ये टाइप चेंज नहीं हो पाएगा। अच्छा वाह, सीमा भी है। क्वेश्चन ने कहा है कि शाम के छुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों बाएं घूम गया। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मुड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? नॉर्थ। कितने बच्चे का नॉर्थ आया? कुछ बच्चे का तो साउथ। तो साउथ वाले वोटिंग कर ले। अच्छा ठीक, अच्छा कुछ का वेस्ट भी आ रहा है, वेस्ट भी बोल दीजिए। तो वेस्ट बोल ही दिए, नॉर्थ बोल ही दिए, साउथ बोल ही दिए, बेचारा ईस्ट के कहे लगे छोड़े थे, ये भी कुछ लोग बोल दे। चलिए समझने के प्रयास करेंगे। हाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा लैंग्वेज को पहले समझिए। इस शाम की बातें कह रहा है। इस शाम का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये बातें को समझिएगा। इवनिंग, शाम की बातें, सुबह है और शाम, वही शाम है। शाम के छुटपुटे में, इसका मतलब समझ में आ रहा है? एकदम नहीं। अच्छा क्या मैं एकदम देहाती भाषा में बोले? गदहबेर समझते हैं? यानी कि बेर डूबने वाला होता है, एकदम सेम वही बातें कह रहा है। शाम के छुटपुटे का मतलब है ना
कि बस सूरज डूबने ही वाला है। तो शाम के छुटपुटे ने, रोहित ने सूरज के सामने चलना शुरू किया। ये शाम की बातें कह रहा है, और सूरज के सामने चलना शुरू किया। शाम में सूरज किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया है। तो इसके पहले आपने ये बातें को जरूर समझेंगे कि ऊपर में होता है नॉर्थ, यहां होता है साउथ, ए है ईस्ट और ए है वेस्ट। इसके बाद 4 डायरेक्शन और होते हैं, ये भी सभी को पता चल रहा है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम है साउथ ईस्ट, ए है आपका साउथ वेस्ट और ए है आपका नॉर्थ वेस्ट। डायग्राम को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, समझने के प्रयास करें। शाम के छुटपुटे ने, रोहित ने सूरज के सामने चलना शुरू किया। मैंने कहा कि यहां रोहित है और ए यहां से रोहित ने इस दिशा में चलना शुरू करेगा, पश्चिम दिशा में चलना शुरू करेगा। इतना तो पता चल रहा है जी। रोहित ने सूरज के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर पर उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अच्छा, ये भी मैं इंडिकेट कर लूं कि ये चलना कौन शुरू किया था? रोहित। रोहित ने सूरज के सामने चलना शुरू किया। जैसे ही रोहित ने चलना शुरू किया, कुछ दूर चला तो उसका एक दोस्त मिल जाता है। इसका मतलब है कि इसका दोस्त इधर से जा रहा होगा। दोस्त इधर से जा रहा था। जब रोहित ने सूरज के सामने चला तो उसका दोस्त से मुलाकात होता है। ठीक, दोस्त मिल गया, दोनों बाएं घूम जाता है। दोस्त तो मिलता है लेकिन दोनों बाएं घूमता है। अच्छा, एक बात समझें, इसका जो फ्रेंड था, रोहित का जो फ्रेंड था, ये जा रहा था पूर्व दिशा की ओर और रोहित आ रहा था पश्चिम दिशा की ओर। दोनों जैसे ही मिलता है तो दोनों ने लेफ्ट टर्न लेता है, दोनों ने ही बायां घूम जाता है। अच्छा, आपने विचार ये करें कि जब इसका फ्रेंड पूर्व दिशा की ओर जा रहा था और यहां से बायां घूमेगा तो किस दिशा में जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका फ्रेंड जो था ना, वो उत्तर दिशा में मुड़ गया है। और रोहित जो था, रोहित वेस्ट में आ रहा था और रोहित ने जब बायां घूमेगा अभी कहां जाएगा? साउथ में जाएगा। तो इसका रोहित जो है ना, वो रोहित किधर आ जाएगा? दक्षिण दिशा में। इतना तक तो पता चल रहा है। मैं यहां पर भी इंडिकेट कर दूं कि ये जो रोहित है ना, यही रोहित अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और इसका जो फ्रेंड था अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक, फिर कहता है कि वे थोड़ी देर रुके, फिर से अपने दाएं मुड़ गया। अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। तो दोनों व्यक्ति ने ही अपना राइट साइड लिया है। तो ये व्यक्ति रोहित जो साउथ में जा रहा था, यहां से राइट टर्न लेगा। अब कहां जाएगा? वेस्ट में जाएगा। इसका मतलब है कि रोहित ने यहां से इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। रोहित ने अपना राइट टर्न ले लिया है। अच्छा, ये इसका फ्रेंड जो था, ये नॉर्थ में जा रहा था, यहां से राइट मुड़ेगा तो कहां जाएगा? तो इसका फ्रेंड अब जाएगा ईस्ट में, बट रोहित आएगा वेस्ट। ठीक, अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा। यही फ्रेंड था ना, रोहित अभी यहां पर है, इसको गुड बाय बोला और एक मोड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। रोहित ने बाएं मुड़ गया, रोहित ने गुड बाय बोला और रोहित ने बायां मुड़ गया। रोहित अभी किस दिशा में जा रहा है? और जब वेस्ट से रोहित ने बायां मुड़ेगा तो नॉर्थ की साउथ। तो अब रोहित साउथ में मुड़ गया। क्वेश्चन ने कहा इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? रोहित किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो आंसर भी क्या हो जाएगा? साउथ। और आंसर आपका आ जाएगा साउथ। कुछ समझ में आया? थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाया है, बात बाकी सभी टर्म सेम है। मैंने फर्स्ट क्लास से ही बोलते आ रहा हूं डायरेक्शन में कि जिन विद्यार्थी को लेफ्ट और राइट मुड़ना आ गया, क्वेश्चन कुछ भी घुमा के देगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा।
ए था क्वेश्चन नंबर 19, आंसर आया है 7। अगली क्वेश्चन पर विचार करें, मैं समय दूंगा, देखिएगा आप बनाने की प्रयास करें। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं थोड़ी देर जरूर वेट करूंगा, आप आंसर जरूर लाएं। यहां पे दूरियां निकालनी है, अब डायरेक्शन नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालना है, कितना दूर है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, दूरी काउंट करनी है। और यही टाइप डायरेक्शन में सबसे ज्यादा एग्जाम पूछता है। और आप लोग सेट उट लगा रहे हो और जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कहीं फंसते हैं बनाने में तो जरूर पूछिए। आंसर आ रहा है जी? सब खाली टुकुर टुकुर ताक रहा है। कोई ऐसे विद्यार्थी जिनका आंसर आ गया हो? एक बच्चा का आया, क्या आया? 8 मीटर, ठीक। हाँ, हट जाते हैं। अभी तक एक विद्यार्थी का आंसर आया 8 मीटर और 10, 10 मीटर और 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर, ठीक है 8 जी। लमसम 5 विद्यार्थी का आंसर आया 8 मीटर, उधर से एक भाई का आंसर आया है 10 मीटर, और बाद बाकी। अच्छा, इधर से लक्ष्मीनियन कुछ आंसर आता है जी 10 मीटर। अब ध्यान दीजिए इधर, अरे यार ये बड़ा समस्या है। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखाई देगा, कोई बात नहीं, पहले आप लोग ने क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद आपका पीडीएफ ही चला जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है पीडीएफ के लिए। नहीं, चलिए देखिएगा, समझिएगा। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, पहले आपने एक बात को ये समझ लें, मैंने यहां पर इंडिकेट कर लूं कि ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, ए होता है ईस्ट और ए होता है आपका वेस्ट। इसके बाद 4 डायरेक्शन आपका और आता है, इसके बाद आपका 4 डायरेक्शन और आता है। ए आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ए आपका है साउथ ईस्ट, ए आपका है साउथ वेस्ट और ए आपका है नॉर्थ ईस्ट। जिस कंडीशन में क्वेश्चन है, जिधर जो डायरेक्शन बोला है बस उसी प्रकार आपने तीर चलाने की काम करेंगे। क्वेश्चन ने कहा गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम का मतलब किस डायरेक्शन की बातें कर रहा है? साउथ वेस्ट। अच्छा, पिछले क्लास मैंने चलना सिखाया था, साउथ वेस्ट का मतलब यही डायरेक्शन है। अच्छा, आपने भी यहां से चलना शुरू करते हैं जी, यहां से आपने जब चलना शुरुआत आपने करते हैं, अरे कलर कैसे हो जा रहा है, यहां से आपने चलना शुरू करते हैं तो क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही आएगा? और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या मीटर चला?
8 मीटर चलता है, ठीक। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, यहां से पूरब की ओर मुड़ गया तो यहां से इधर की ओर मुड़ेगा ना। अच्छा, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, मैंने इधर से इसको एडजस्ट कर लो। यहां से व्यक्ति ने, कलर ये कैसे हो जा रहा है, अरे बोल्ड हो रहा है ना, तो ज्यादा ही बोल्ड हो जा रहा है। अच्छा, आपने देखिए तो रोशन जी, ये थोड़ा सा और बोल्ड कहाँ से होगा, लिखावट ये बोल्ड कहाँ से होगा। ये वाला, हाँ हो गया, ठीक। ठीक, हाँ ध्यान दे इधर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। मैंने कहा कि यहां से व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ये साउथ वेस्ट है। कितना मीटर चला, 8 मीटर चला। 8 मीटर चला, ठीक। कहता है क्वेश्चन है कि फिर पूरब की ओर मुड़ गया। अच्छा, यहां से पूरब की ओर मुड़ेगा, इसका मतलब कि इधर की ओर जाएगा, पूरब की ओर चल गया। अच्छा, पूरब की ओर गया है कै मीटर, मैंने कह दूं कि ये जो पूरब की ओर चला है और 20 मीटर चला है, ठीक। क्वेश्चन ने कहा कि वहां से वह उत्तर पूरब डायरेक्शन की ओर चलता है। उत्तर पूरब का मतलब ए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, यहां से उत्तर पूरब की ओर चलेगा तो ठीक यहां से इस रूप में जाएगा, ये भी पता चल रहा है। उत्तर पूर्व में जाता है और कितना मीटर जाता है, एक ध्यान दीजिएगा कि जितना दूरी यहां से यहां का है उतनी ही दूरी यहां से यहां का है, और ये भी चला है 8 मीटर। अभी तक तो ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, अब वेस्ट डायरेक्शन में आता है। अब यहां से ए पश्चिम दिशा की ओर चलेगा तो मैंने पश्चिम में चल लिया, और एक कितना मीटर चला है, 6 मीटर चला है, ये भी ठीक। वहां से वह उत्तर पूरब की ओर जाता है, फिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि जो अगर ये ऐसे है, नॉर्थ जाना रहता तो ऐसे चलता, और नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो यहां से तीर ऐसे चलेगा, तो बस ठीक इसी प्रकार अब यहां से तीर इसको ऐसे चलेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल गया। कितना मीटर गया है, ये 2 मीटर गया, ठीक। 2 मीटर की दूरी जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, फिर से पश्चिम डायरेक्शन में आता है 4 मीटर। मैं यहां से चलूं तो फिर यहां से ये जो है ना, यहां से ये पश्चिम दिशा में 4 मीटर है, तो मैंने यहां पर इसको इंडिकेट कर दूं कि ये जो चला है 4 मीटर चला है, ठीक है जी। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाता है, अब चलता है दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट ना, और आपको पता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही होता है। अब यहां से दक्षिण पश्चिम में जब चलेगा तो ठीक ऐसे आएगा, ये भी ठीक। और दक्षिण पश्चिम में कितना चलता है, एक कंपेयर कीजिएगा कि जितना दूरी यहां से यहां का था वही दूरी यहां से यहां का है, ठीक। इतना तक तो पता चल रहा है। अच्छा, व्यक्ति पहले यहां था, अंतिम बिंदु यहां पर है। अच्छा, आपने ये विचार करें कि यहां से यहां की दूरी कितना था, और यहां से यहां की दूरी कितना है, तो क्या यही दूरी यहां से यहां का है, 6 और 4, ये भी पता चल रहा है। एक बात और बताइए, जो दूरी यहां से यहां का था क्या वही दूरी यहां से यहां का होगा, ये टोटल दूरियां वही होगी। और जब 6 और 4 ये हो गया 10, तो ये बचा कितना, इतना तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन ने कहा था कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, क्या प्रारंभिक स्थान यही था, व्यक्ति यहां पर है, कै मीटर की दूरी पर है, और आंसर आपका आएगा 10 मीटर। तो डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना सीखें।
एग्जाम में थोड़ी सी बस क्वेश्चन घुमाता है पटर ना, तो सीधा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना बोलेगा, ये तिरछी चाल चल देगा। और तिरछी चाल चलने के लिए बच्चे को कलम ही आगे नहीं बढ़ता कि आप करने, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में भी स्टार्टिंग में 4 डायरेक्शन मैंने चलना खूब सिखाया है। कब चलेंगे आप साउथ वेस्ट, कब साउथ ईस्ट, कब नॉर्थ ईस्ट, कब नॉर्थ वेस्ट। अच्छा बताइएगा जी, मैंने खाली कलम चल रहा है, आप डायरेक्शन बताइए कौन डायरेक्शन में गया। मैंने बताया था जब जब तीर ऊपर चलेगा तो, और झुकान ईस्ट में है तो वेस्ट में है। ए चलेगा कौन डायरेक्शन, ए चलेगा किधर, ए चलेगा किधर, साउथ वेस्ट। इतना चलना आ गया तो क्वेश्चन है इस पे आधारित, ऐसी टाइप की क्वेश्चन है, बहुत आसानी तरीके से बच्चे, कोई बात नहीं। अगली क्वेश्चन के लिए भिड़ जाएं आप। ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन ने जानते हैं क्या कहा है, दोनों बातें पूछा है। क्वेश्चन ने कहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। दूरियां भी पूछा है और आपसे डायरेक्शन भी पूछने का काम किया है। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। 2 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है। 9 किलोमीटर चलता है, ठीक। और बनाएंगे सभी विद्यार्थी, एक कभी माइंड में नहीं सोचेंगे ना कि बन जाएगा हमसे। ऐसा ही कंडीशन कहीं एग्जाम हॉल में नहीं हो जाए कि बन जाएगा, नहीं बनता है बाबू, बनाना है। डी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। एक विद्यार्थी का अभी तक आंसर आया है। देखिए जी, आंसर बना करके ही लाएगा, देखा हिस्ट्री में नहीं बोलना है कभी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं। ऑप्शन डी, डी 5 किलोमीटर। अच्छा 5 किलोमीटर मात्र एक ही ऑप्शन, ऑप्शन 2 है। एक आपका नॉर्थ वेस्ट है और एक आपका नॉर्थ ईस्ट। चलिए ठीक, थोड़ा सा समझने की प्रयास करें। ठीक, आपने क्वेश्चन देख लिए थे, कोई बातें नहीं, मैंने छोटा कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। मैंने डायग्राम बना रहा हूं, डायग्रामों को आपने ध्यान से देखें, लेकिन मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि ए वाले कंडीशन को आप जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो यही बातें आपका परेशानियां ला सकता है। देखिएगा बाबू, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अच्छा जिन बच्चे का आंसर आ गया है ना, आप थोड़ा सा शांति बनाएं। आंसर आने के बाद अपने आंसर पर ही भरोसा करें। अगल बगल बच्चे से ऐसे करते हैं आप लोग जी, बचपनाहट की तरह। कुछ बच्चे का आंसर इसका आ गया, इसका मतलब ये ना समझे कि मतलब मैं बहुत अब कुछ हो गया है, ऐसी कोई बातें नहीं। अभी के लिए फिलहाल में तो मैं पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। आपने यहां से ये समझे कि व्यक्ति यहां से पूरब में चलेगा तो इधर चलेगा, और कितना चला है 1 किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर इंडिकेट कर दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अच्छा यहां से दक्षिण ऊपर की नीचे, छोटी छोटी टर्म को समझना है। जब यहां से दक्षिण की ओर नीचे मुड़ेगा, यानी कि ए जो है ना, ए नीचे की ओर आ जाएगा। अब यहां से आदमी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा कि ए जो दूरियां है 5 किलोमीटर का है, ठीक है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से अब व्यक्ति पूरब की ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, और 2 किलोमीटर चला है, मैंने यहां पर 2 लिख दिया, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे, यहां से व्यक्ति जब उत्तर की ओर मुड़ता है ना, यहां से वह उत्तर की ओर मुड़ता है तो कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है। जब यहां से 9 किलोमीटर चलता है तो अब एक बात समझिएगा आपने, क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन ने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में, लेकिन बताएंगे क्या प्रारंभिक बिंदु यही था और व्यक्ति का एंड पॉइंट यही है। यहां से यहां की दूरी भी आपसे पूछ रहा है और डायरेक्शन भी आपसे पूछ रहा है।
एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन देना है, कुछ बच्चे ने क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, यहां से यहां एक, एक और 5 6, 6 2 8, 8 9 17। कहीं यदि जो अगर ऑप्शन 17 मैच कर गया, मारने की कोशिश ना करें। जब भी आपका इस टाइप की क्वेश्चन देना, तो आपने एक नाम सुने होंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जब भी आपकी ऐसी दूरियां निकालना है, तो हमेशा आपने सोचेंगे कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और हमेशा आपने एयर डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु ए है, मैं यहां से पहले इंडिकेट कर रहा हूं डायरेक्शन। प्रारंभिक बिंदु से अब व्यक्ति किस दिशा की ओर है, तो आप यहां से चलेंगे जी, तो यही डायरेक्शन है। और विचार करें, ये तीर ऊपर गया कि नीचे, ऊपर, और जब जब तीर ऊपर जाएगा तो झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में, यानी कि ई डायरेक्शन का नाम क्या हो गया। ये तो स्पष्ट पता चला कि प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, इतना तो पता चल रहा है। मुझे अभी सिर्फ डायरेक्शन निकला है, डिस्टेंस काउंट करनी बाकी है। आपने एक विचार करेंगे ना, ये लाइनिंग को क्या मैंने सुविधा के लिए यहां से ऐसे एडजस्ट कर लो, और जितनी दूरी यहां से यहां का है, वही दूरी यहां से यहां का है। ए है 2, तो ए भी कितना हो जाएगा, ए। ठीक, एक बात और सोचें, यहां से यहां की दूरी कितना है, तो क्या यहां से यहां की दूरी भी 5 होगा, और टोटल कितना था, ए बचेगा कितना, तो ए यहां से यहां की टोटल दूरी कितना हो गया, 3, और ए कितना हो गया, मैंने इसको कहीं पर इंडिकेट कर लूं कि यहां से यहां की टोटल दूरी 3 है, और ए यहां से यहां की टोटल दूरी 4 है। मुझे काउंट करनी है। अच्छा, आप लोग का ये पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, और ट्रिपलेट आपने जानते हैं 3 4, जहां पर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही आपका हाइपोटेनस कर्ण कहलाती है। ये 3 टर्म की बातें आता है, एक आता है आपका बी, एक आता है पी, और एक आता है एच। बिहार बोर्ड वाले, लंब, आधार और कर्ण। ए आपका बेस है, ए आपका परपेंडिकुलर है, और ए आपका हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में विद्यार्थी जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप यहां से सिद्ध भी कर सकते हैं कि सर जब सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो शेष 2 भुजा जो बच गई 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और 16 और 9 और 25 के बराबर 25। ट्रिपलेट बहुत अच्छे से आप लोग का पता हो। यहां पर यदि जो अगर जो विद्यार्थी का ट्रिपलेट की जानकारियां नहीं है, वैसे विद्यार्थी को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा देने का काम करूंगा। और यहां पर यह भी पता चल रहा है कि यही आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण है, तो यही आपका कर्ण है, डायगोनल। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, और 9 और 16 अंडर रूट 25, और 25 का मतलब कितना, ये बेसिक से यदि जो अगर आपको आता है तो बस डायरेक्ट सोचें, ए 3 है ए 4 है, तो कंफर्म है कि कितना होगा, 5 होगा। तो दूरियां आपका पता चला 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन किस दिशा में, और आंसर हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन आज यही टाइप चलेगा। थोड़ा सा आपका भी प्रयास करना है, बनाने की कोशिश करना है। एक क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी का, मेरा उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी ने आंसर ले लाएंगे। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में है, डी सी के दक्षिण में है, डी ए से कितना दूर है और किस दिशा में है। दूरी भी निकालना है और दिशा भी निकालना है। और तब तक के लिए मैं इधर साइड में ए डायरेक्शन को इंडिकेट कर दूं। कितने बच्चे का आंसर आ गया, चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। ए बी के पूरब में,
बारीकी से समझेंगे। ए किसके पूरब में? अच्छा जानते हैं बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूजन यही में हो रहा है कि पूरब में ले किसको, ए को ले कि बी को ले। आप ध्यान से समझे, क्वेश्चन ने कहा ए बी के पूरब में है। बी के पूरब में कौन है? ए है। ए किसका पूरब में है? तो पहले ए लिखिएगा कि पहले बी लिखिएगा? बी। ए जो है ना बाबू वो बी के पूरब में है। अच्छा बी यहां है, इसका मतलब ए है कि ए यहां होगा। इतना बात ही तो पता चल रहा है। ए बी के पूरब में है। क्या किलोमीटर है? मैंने सुविधा के लिए यहां पर 6 किलोमीटर लिख लिया। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। ए लैंग्वेज तो कल स्पष्ट हो गया। फिर कहता है सी बी के उत्तर में है। सी जो है ना बाबू बी के उत्तर में है। अच्छा बी यही है और इसके उत्तर में कौन है? सी। बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। क्या मैंने यहां पर 4 लिख लो? ये भी पता चल रहा है। आगे क्वेश्चन कहा डी सी के दक्षिण में है। अच्छा सी यहां है और इसका दक्षिण में सी मैंने नीचे आ जाऊं और डी जो है ना सी के दक्षिण में है। कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। एक बात सोचिएगा आप लोग ने कि यहां से यहां की दूरी 12 है, यहां से यहां 4 है, तो ये कितना होगा? ये भी पता चल रहा है। क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन ने कहा डी ए से कितना दूर और किस दिशा में। हमेशा आपने ये सोचे, बच्चे कुछ कंफ्यूजन हो ये होता है ना कि मैंने डी से चलूं कि ए से चलूं। क्वेश्चन ने कहा डी कहां से? जहां से कहेगा ना वहीं से मैंने तीर चलाऊंगा। क्वेश्चन ने कहेगा डी ए से, मैंने चलूंगा ए से, चलूंगा कहां पर? डी पर। अच्छा पहले मैंने डायरेक्शन को काउंट कर। आपने यहां से विद्यार्थी जी तीर चलाएं ऊपर की नीचे? नीचे। मैंने कहा जब जब तीर नीचे चलेगा तो साउथ। झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में। इसका मतलब कि डायरेक्शन का नाम साउथ वेस्ट है। डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया, मुझे दूरियां निकालनी। मैंने याद दिलाता हूं, आप बहुत बेहतर से जानते हैं क्या ये ट्रिपलेट होता है? 3 4 5। इसी का दुगना करें 3 दूना और 4 दूना और 5 दूना। क्या ये भी ट्रिपलेट है? या आपने सिद्ध करना चाहते हैं तो कर लें कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 10 है और कर्ण का जो स्क्वायर होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 8 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और 10 के स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे आपने तो 100 बराबर 100 आ जाएगा। तो जब ई 6 है ई 8 है तो कंफर्म है कि कितना होगा? 10 होगा। और आंसर आपका आएगा 10 किलोमीटर और डायरेक्शन आएगा साउथ वेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। जिनसे बन रहा है वो तो सही है, लेकिन जिनसे ना भी बन रहा है प्रयास जरूर करेंगे। देखिएगा ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है, दोनों बातें निकालना है। और फिलहाल के लिए मैंने ये कंडीशन को लिख दिया। चलिए दूरी भी निकालना है और दिशा भी निकालना है। बी, कुछ का बी कुछ का ए, साउथ ईस्ट और 12, साउथ ईस्ट और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कुछ का ए भी आ रहा है 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट, और कुछ का। चलिए अब आप लोग ने यहां से मैच कर ले, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मैंने यहां से कहा कि व्यक्ति यहां से इधर की ओर चलेगा, तो मैंने ले लिया कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहां से व्यक्ति दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, ये भी पता चल रहा है।
व्यक्ति दक्षिण की ओर मुड़कर समान दूरी तय करता है। अच्छा, समान दूरी का मतलब बातें समझ में आ रहा है? जितना दूरी चला है इधर उतनी दूरी चलेगा इधर, तो ये भी कितना चला, ई है 5 और ई भी, ये पता चल रहा है। अंत में वह बाएं और मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अच्छा, आपने ये समझे, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है और यहां से बायां मुड़ेगा तो वेस्ट पर कि ईस्ट पर? ईस्ट पर। अब व्यक्ति यहां से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा, तो मैं भी सुविधा के लिए यहां से ईस्ट में चल लूं तो इधर चल लूं। और कितना किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। मैंने चल लिया 7 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, निकालना यही है। एक बात समझेंगे बाबू, प्रारंभिक बिंदु यही था और अंतिम बिंदु यही है। डायरेक्शन की मैं पहले बातें कर रहा हूं, ध्यान से समझे। यहां से तीर चलेगा यहां पर, एक तीर ऊपर गया कि नीचे, और जब जब तीर नीचे आएगा तो झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में, यानी कि डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एक बातें तो स्पष्ट क्लियर हुआ कि डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट। अब आपके दूरियां काउंट करनी। अच्छा, दूरी काउंट करने के लिए एक बात बताएं, यहां से यहां की दूरी 5 है। मैं सुविधा के लिए इसको यहां से ड्रा कर लूं तो क्या ये भी 5 हो जाएगा? और यहां से यहां की जो दूरी है, क्या मैंने इसको करूं तो ये भी दूरी यही होगी? ये पता चल रहा है। और यहां से ये भी पता चल रहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है? दिखाई दे रहा है विद्यार्थी जी कि यहां से यहां 5 है और ई टोटल कितना होगा? तो एक है 5 और एक है, और ट्रिपलेट याद होगा तो झलक रहा है, 5 12, और आंसर क्या हो जाएगा? 13। लेकिन जिन विद्यार्थी को पता चल रहा है कि सर मुझे ट्रिपलेट एकदम नहीं आता है सर, मैं क्या करूं, आपने बस ये सोचे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये डाटा मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये तो कर सकता हूं ना कि 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर, और क्या अंडर रूट कर लो, 144 और 25 169, और 169 का अंडर रूट करेंगे तो, और यहां से भी आपका निकल करके आ जाएगा 13 किलोमीटर, और डायरेक्शन आएगा साउथ ईस्ट। अगली क्वेश्चन, बस लेफ्ट राइट घूमना सीख लें, एरो जो आ रहा है उसके बारे में आपने विचार कर लें। हाँ, एक क्वेश्चन है कुछ ठीक है, जो बच्चे बना करके जवाब देंगे उसको मिलेगा इनाम, लेकिन उधार इनाम। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में? सब तो ठीक है, बच्चे को लग रहा है कि सर 45 डिग्री मुड़ना नहीं आ रहा है। हाँ, मुड़िए ना। जो बच्चे का आंसर आएगा उसको मैंने कॉपियां जांचूंगा। कैसे आपने डायग्राम को बना रहे हैं, डायग्राम किस रूप में आपने इंडिकेट कर रहे हैं? क्या डायग्राम मुड़ना आ रहा है कि डायग्राम मुड़ना नहीं आ रहा है? ए है नॉर्थ ईस्ट, ए है साउथ ईस्ट, ए है साउथ वेस्ट, ए है नॉर्थ वेस्ट। कुछ का आया? ए। ठीक है जी, एक बच्चे का आंसर ए आया। बी, अच्छा सी, एक भाई का आंसर सी आया, एक भाई का आंसर ए। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर ए आया।
लेकिन अभी तक जवाब बोलने वाले 2 ही 3 बच्चे हुए जी, और कोई बच्चे अब नहीं आएगा। अब नहीं आया तो अब नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मैंने 2 मिनट भी रुक जाऊं ना तो भी अब नहीं आएगा। चलिए सीखें बनाना। क्वेश्चन है आपका, थोड़ी सी घुमा करके देगा ना तो बस यही बातें दे देगा। कभी देगा 45 डिग्री, कभी देगा 135 डिग्री, कभी देगा 225 डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। डायग्राम आपको बनाना है कि आप डायग्राम किस रूप में फॉलो करते हैं। शुरुआत किया जाए, समझने की प्रयास करेंगे बाद। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जिधर जिधर क्वेश्चन ने कहा है ना, आप वही डायरेक्शन में चलना शुरुआत करें। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मैंने भी यहां से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल लिया। फिर कहता है कि तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ये स्पष्टतः कह रहा है कि व्यक्ति ने राइट टर्न लिया है, लेकिन सिर्फ यही कह करके नहीं छोड़ा कि राइट मुड़ गया है, लगाया है, मुड़ा है कितना डिग्री। जब ये 45 डिग्री ना देता ना तो क्वेश्चन आसान था, आपने एक बार राइट मुड़ जाते। लेकिन राइट मुड़ना भी है, लेकिन 90 डिग्री नहीं मुड़ना है, 45 डिग्री। अच्छा, यहां का मतलब कि व्यक्ति यहां पर है, और जब यहां से एक राइट मुड़ता तो ईस्ट में आता। कब? जब एक बार राइट मुड़ता था। एक राइट का मतलब 90 डिग्री। ये स्टार्टिंग क्लास में मैंने एक राइट एक लेफ्ट सारी बातें की चर्चाएं कर ली। तो जब यहां से व्यक्ति 45 डिग्री राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ से 45 डिग्री का मतलब डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ये तो पता चल रहा है। तो अब व्यक्ति यहां से मुड़ेगा तो सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा, ये सीधा ईस्ट में तो नहीं जाएगा। तो मतलब है कि ईस्ट में नहीं जाएगा सर, ऊपर नहीं जाएगा, तो बस इसके बीच से यही डायरेक्शन निकलेगा। तो मैं भी यहां से 45 डिग्री जब मूव करूंगा तो ऐसे मुड़ जाता हूं। और ए चला था 1 किलोमीटर, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा तो ए मुड़ा है 2 किलोमीटर। अभी तक ये पता चल रहा है। आगे की क्वेश्चन ने कहा अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है। दायां का मतलब राइट, और एक राइट का मतलब 90 डिग्री। अच्छा, व्यक्ति यहां पर था और यहां से एक बार राइट मुड़ेगा तो ईस्ट में कि साउथ ईस्ट में? अब जो यहां से टर्न लेगा ना वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा। अच्छा, मैंने मुड़ने के लिए फिर से एक जगह सिखा दूं। मैंने कहा कि व्यक्ति यहां से यहां पर है जी, और यहां से साउथ ईस्ट। बच्ची कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैं ऐसे मुड़ूं कि मैं ऐसे मुड़ूं। कंफ्यूजन को क्लियर कट से समझना है। व्यक्ति ने जब इधर आता है नीचे तो भी साउथ, व्यक्ति ने इधर चलता है तो भी साउथ, लेकिन झुकान ईस्ट में है तो ईस्ट होगा, झुकान वेस्ट में है तो वेस्ट होगा। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि अंत में वह दायां घूमता है, यानी कि राइट घूमता है 2 किलोमीटर, यानी कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से घूमेगा तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। और साउथ ईस्ट का मतलब मुझे यही बिंदु से अब तीर इधर की ओर चलेगा। मुड़ना स्पष्ट रूप से सीखना है। गलतियां सिर्फ बच्चे यही कर रहे हैं कि सर यहां से मुड़ना है तो किधर मुड़े, इधर मुड़े कि इधर मुड़े कि इधर मुड़े। दिक्कत यही होता है। यहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ना है तो क्या मैंने यहां से ऐसे मुड़ जाऊं? यही डायरेक्शन है ना। यदि जो अगर आपने इस डायरेक्शन की ओर आते तो आपने साउथ वेस्ट में आते। आपका घूमना है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आपने घूम गए, लेकिन ए है 2 तो ए भी कितना है 2। इतना तक तो ठीक। क्वेश्चन ने फिर कहा, क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन ने कहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से दूरी भी निकालनी है और प्रारंभिक बिंदु से आपका डायरेक्शन भी निकालना है। ध्यान से आपने देखें बाबू, प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु व्यक्ति का यही है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। जब आपने यहां से चलेंगे तो ये तीर ऊपर गया कि नीचे?
ये जब जब तीर ऊपर जाएगा तो मैंने कहा था कि ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में, ईस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन जो होगा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इतना तो पता चल रहा है। डायरेक्शन तो सर निकाल ली, अब मामला दूरी का है। अच्छा, दूरी निकालने के लिए मैंने ये कहा, मैंने दूरियां निकालने के लिए ये कहूं कि क्या मैं सुविधा के लिए इस फिगर को इस रूप में ड्रा कर लूं, और जैसे ही मैंने इस रूप में ड्रा किया तो एक बात बताइए कि क्या ए आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन जाएगा, और यहां से आपने बस ए सोचें कि ए वाला है 2, ए वाला है 2, तो ए वाला मुझे निकालना है, और ए निकालना है तो 2 के स्क्वायर, और ये 2 के स्क्वायर तो 4 और 4, या तो आपने लिखेंगे √8 या इसी को दूसरी भाषा में लिखेंगे तो 2 रूट। अच्छा, पहले ये बताएं कि ई बात को मैंने लिखा सभी को समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मैं इसको भी सिद्ध करूंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। या तो आपने √8 लिख लें या तो आपने 2√2 लिख लिए, दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब कि यहां से यहां की दूरी √8 है, यहां से यहां की दूरी 1 है, तो यही दूरी मुझे काउंट करनी है, और यही दूरी निकालना है तो 90 डिग्री का कोण यही बनेगा, तो यही आपका हाइपोटेनस होगा, कर्ण यही होगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। √8 का आपने स्क्वायर करेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, और क्या यहां पर आप अंडर रूट कर लोगे 8 और 1, तो √9 का मतलब आपका कितना निकल करके आएगा 10 किलोमीटर, और कौन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर। अच्छा, 90 डिग्री नहीं, यहां पे आपने चलेंगे तो ए कर्ण का निर्माण हो जाएगा ना, ए आपका दूध दिया हुआ है, ए आपका दूध दिया हुआ है, तो ये दोनों भुजा से आपका √8 हो जाएगा ना। तो जब ए √8 हो जाएगा तो ये तो अब स्पष्ट पता चला है कि ई वैल्यू √8 है, ई 1 है, तो ई कितना होगा, यही तो काउंट करना है। अच्छा ठीक है, यदि जो अगर ऐसी कंडीशन में ए डायरेक्शन है पूरी पूरी ए, आपने आप सोचेगा कि मैं ज्योमेट्री लगा लूं, तो इसके अनुसार फिर यहां से आपका ए भुजा की दूरियां आपको निकालने की जरूरत तो है, और जब तक ये दूरी आपने निकाल नहीं पाएगा तब तक ये आपने स्पष्टता क्लियर नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा, अगली क्वेश्चन शायद इसी टाइप की क्वेश्चन डिग्री पे आधारित हो। हाँ, और इस टाइप की क्वेश्चन सेट में खूब मिलता है जब संख्या के साथ रूट में लगा हुआ रहता है। यही आपकी लास्ट क्वेश्चन होगी जी। सभी विद्यार्थियों ने समय मैं देता हूं 1 मिनट का, बनाने की प्रयास करें। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है, 5√2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में? अच्छा, एक बात ये बताएं कि लमसम बच्चे तो इसमें से जी कहीं ना कहीं क्लास बेसिक सा पता होगा ना। यदि जो अगर कुछ जानकारी नहीं है बाबू, तो बैच है टारगेट, आप भी समझ रहे हैं। हमने बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत कर नहीं रहा, हमने तो बस थोड़ा सा उठा करके टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को करवाने का काम कर। तो बेसिक कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए, और इस टाइप की क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो बच्चे ने छोड़ करके चले आते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो सब बना लेता है, कोई दिक्कत की बातें नहीं। अंतिम में फाइनली मेंस की मेरिट तो तब लगता है जब ऐसी ऐसी एक आध क्वेश्चन अधिकांशतः बच्चा छोड़ दिया, और कोई बच्चा ने बना लिया तो पार है, छोड़ दिया तो फिर वही जगह पर आ गया। तो मैं थोड़ी देर का समय जरूर दूंगा, प्रयास करें। आंसर आ गया? किनका आंसर आया? अच्छा, एक भाई का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? बी। चलिए, 2 बच्चे का आंसर आया है। ये सब हरकतों से बचें क्लास में। जब तक आपने मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं और भगवान को दिल से भगवान न समझें, तो भगवान भी उसी रूप में निकाल दें।
लगता नहीं है ऐसा। लोगों ने जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान ने नारियल लेके ने ध्यान ने, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लास को क्लास समझे। अच्छा यहां पर देखिएगा, कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया जी? समझने के प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मैंने थोड़ी सी इंडिकेट ए कर लूं कि ए है डायरेक्शन नॉर्थ, ए है साउथ, ए है ईस्ट, ए है वेस्ट। ए है नॉर्थ ईस्ट, ए है साउथ ईस्ट, ए है साउथ वेस्ट, और ए है आपका नॉर्थ वेस्ट। जिधर जिधर बोला है बस उस रूप में आपने घूमना सीखें, आंसर में कहीं कोई दिक्कत होने वाला है। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मैंने भी इस जगह से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़ता है। खाली दायां नहीं मुड़ा है, 135 डिग्री राइट टर्न लिया है। आप समझे विद्यार्थी जी, यहां का मतलब व्यक्ति यहां पर है, और जब यहां से 135 डिग्री राइट मुड़ेगा, ईस्ट से साउथ आएगा तो क्या डिग्री, और 90 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि यहां से मुड़ना है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ना है तो क्या मैं यहां से ऐसे मुड़ जाऊं? साउथ वेस्ट में मैंने मुड़ गया। फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि व्यक्ति यहां से यहां था, ए 5 किलोमीटर चला था, साउथ वेस्ट में मुड़ना है। कुछ विद्यार्थी ने कंफ्यूजन ये हो गए कि सर मैं ऐसे मुड़ूं कि मैं ऐसे मुड़ूं। परेशानियां यहीं पर हो रहा है। अच्छा एक बातें और आपने समझ लें कि यदि जो अगर कोई बच्चे ने यहां से यहां तो गया, और उसके बाद यदि जो अगर उस बच्चे ने ऐसे मुड़ गया, इसका मतलब है कि व्यक्ति ने राइट मुड़ा है 90 डिग्री। आप ईस्ट डायरेक्शन पर हैं और यहां से 90 डिग्री राइट लेते हैं तो आप साउथ में जाइएगा। जैसे ही कोई विद्यार्थी ने इस तरीके से मुड़गाने का काम किया होगा, इसका मतलब कि बच्चा ने 90 डिग्री राइट मुड़ गया, लेकिन मुड़ना था 135 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बाद 45 डिग्री और मूव करना है। तो 45 डिग्री इसके बाद और मूव करना है, तो डायरेक्शन तो यही होगा, तो ठीक यहां से यही डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा ये भी दिया हुआ है कि 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? 5√2 किलोमीटर चलता है। तो क्या मैंने इस दूरी को 5√2 लिख लूं? इतना तो पता चल रहा है ना। अच्छा एक भाई से एक क्वेश्चन, आप खड़ा होइएगा जी। हाँ आप एक खाली कंफर्म हम आपको कर दीजिए कि बड़ा 5 की बड़ा 5√2, 5 बैठ जाइए, काहे कहें यार। अरे 5 और 5√2 में √2 का मतलब कितना? 1.41। जैसे ही आपने √2 का वैल्यू 1.414 करते हैं और इसमें आपने 5 से गुना करते हैं जी, तो 14×5=70 लमसम 7 के बराबर होगा। तो ये तो स्पष्ट है ना कि 5 से वैल्यू 5√2 का बड़ा है। चलिए ठीक। अब क्वेश्चन ने कहा कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा। उत्तर का मतलब ऊपर की ओर मुड़ा है, और उत्तर की ओर देख करके क्या किलोमीटर चला है? 2 किलोमीटर चला है। यहां से व्यक्ति ने उत्तर की ओर जब मुड़ेगा तो मैंने कहा कि यहां तक 2 किलोमीटर चला। ठीक। क्वेश्चन ने कहा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु तो यही है, अभी व्यक्ति यहां है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी भी निकालना है और दिशा भी निकालना है। अच्छा ये किस दिशा में है जी? साउथ। तो ये तो कंफर्म है कि डायरेक्शन आपका जो होगा वो साउथ होगा, लेकिन अभी दूरी मुझे पता नहीं चला है। आपने दूरियों को निकालना सीखे। एक बात बताएंगे, आपने यहां से जब आपने चल रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है ना कि 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण यही होगा, 5√2। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा आपका ए हाइपोटेनस कर्ण होता है, और यहां से यहां की दूरी 2 है, यहां से यहां की दूरी मुझे पता नहीं है। मैंने सुविधा के लिए माना कि टोटल यहां से यहां की दूरी को मैंने x मान लो। टोटल दूरी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी को मैंने x माना है। फिर से ध्यान से समझिएगा, जबकि मुझे यहां से यहां की दूरी पता है 2,
मैंने कहा कि ये पूरे लाइनिंग का वैल्यू कितना है, x है। यानी कि पूरे भुजा का मैंने माप निकाल रहा हूं। आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मैंने 5√2 का स्क्वायर करूंगा तो 55 25 और 25 दूना ये 50 लिखने में किसी को आपत्ति? क्या 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 होगा। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और एक वैल्यू है 5 का स्क्वायर और एक वैल्यू एक समान है तो x का स्क्वायर कर ले। और जैसे ही मैंने 55 25 घटेगा तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर कितना 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां की दूरी कितनी है और जबकि यहां से यहां की दूरी कितनी है, तो ये बचा कितना 3 किलोमीटर किस दिशा में, साउथ दिशा। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया जी? नहीं तो दूसरी विधि और एक बताएं, लेकिन ज्योमेट्री का ज्ञान थोड़ा होनी चाहिए। ऐसे समझ में तो आ ही गया होगा। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त होता है। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है डायरेक्शन का। ऐसे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। शायद मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कीजिएगा तो इससे थोड़ा सा आसान ही मिलेगा, इतना से ज्यादा टफ तो मिल नहीं सकता है। ऐसे फाउंडेशन बैच के लिए, रीजनिंग की क्लास के लिए एकदम ओपन रहता है कि जब बच्चा ने थ्योरियां पढ़ ले तो पूरे भारतवर्ष की क्वेश्चन कहीं से बना सकता है, और यदि जो अगर परेशानी है तो पूछ सकता है। लेकिन ये टारगेट बैच है, बहुत ज्यादा गहराई में समय के अनुसार चलना है। बहुत ज्यादा गहराई में मैंने चल नहीं सकता हूं। उसी लेवल के क्वेश्चन उतना ही टाइप को मैंने करवाऊंगा जितना कि आपसे बिहार सरकार के एग्जामों में काम चल जाए। ठीक है, फिर अगले क्लास इसमें क्वेश्चन को करेंगे।